और अब बात कर लेते हैं किसानों के हल्ला बोल की। किसान अपने तमाम मांगों को लेकर आपको बता दें हल्ला बोलेंगे और राजभवन का घेराव भी करेंगे। मांगे उनकी जान लीजिए आप। देखिए, किसानों की कर्ज माफी और जमीन नीलामी से जुड़ी ये पूरा मामला है और ये तमाम मांगे किसानों की, जिसको लेकर आज किसान हल्ला बोलेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। किसानों की जमीन नीलामी रोकने से जुड़े विधेयक का पूरा मामला है। विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के चलते घेराव आज किसान करेंगे राजभवन का। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। किसान आज हल्ला बोलेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। किसानों की कर्ज माफी और जमीन नीलामी से जुड़ा है पूरा मामला और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सामने बिजली घर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, किसान आज हल्ला बोलेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, तमाम मांगों को लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश में किसानों की ज़मीन नीलाम की जा रही है उसको लेकर जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी ओर से यहाँ आज किसान इकट्ठे हुए हैं और ये किसान जो हैं यहाँ से कूच कर राजभवन की तरफ कूच करेंगे और वहाँ घेराव करेंगे। इनका कहना है कि जो प्रदेश में किसानों की ज़मीनें जो नीलाम करने का जो मामला है वो आप उसको लेकर ये करें। आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसान हैं वो आरेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लोग आक्रोशित हैं। किसान लगातार आप देख सकते हैं। मैं आपसे किसान पदाधिकारियों से बात करवाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इसको लेकर मैं सीधे आगे हमारे पास कुछ ऐसे पीड़ित लोग भी हैं। मैं मीडिया वालों से आग्रह करूंगा, एक केस है जिसका मैंने कुछ फोटोकॉपी दी थी। आज प्रदेश में किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही है, उसको लेकर आप लोग इकट्ठे में क्या मांगे और किस तरह से करेंगे? मांग जो करीब 1 साल पहले सरकार ने किसानों के प्रति जो बिल पास किया विधानसभा में और महामहिम महोदय उसको रोक के बैठे 1 साल से, जबकि गवर्नर साहब का बिल रोकने का काम नहीं होता है। वो भी एक खेतीगढ़ किसानों के फेवर का जो बिल है उसको रोक के बैठे हैं। उसी के आड़ में ये लोग जो ज़मीन ऑक्शन कर रहे हैं, ये भू माफिया जो मिला हुआ है अफसरों से मिलकर के किसानों को परेशानी में डाल रहे हैं और किसानों की ज़मीन ऑक्शन कर रहे हैं। उस मामले पे आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के ये आज ज्ञापन देना है गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब का घेराव करना है और ज्ञापन देना है कि उनको ध्यान रहना चाहिए कैसे इस तरीके के बिल जो है इनको रोके नहीं। ये हमारा मेन मुद्दा है जो सेंट्रल सरकार के इशारे पे शायद रोक रखा होगा। सेंट्रल सरकार तो पहले से ही किसानों से खिलाफ है। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे जब धरना रहा तो सरकार ने कुछ नहीं किया। आखिर सरकार जब फंसती दिखी तो वो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ ले उनको कैंसिल किया। बाकी वायदे किए वो आज तक पूरे नहीं किए उन्होंने। हमारा वायदा था जो 700 से ऊपर किसान, 700 साढ़े 700 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा मिले, उनके एक परिवार को नौकरी मिले और जो जिस तरीके से MSP है उस पर जो एक कमेटी बनने की बात थी वो नहीं बनी और वो जो वायदे उस टाइम किए उनको उन्होंने जिस दिन से हमारा धरना उठा उस दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रदेश में जो किसानों की ज़मीन को नीलाम करने का मामला है और उसमें यह है कि अगर वंस उस पर दे देते एक बार में सेटलमेंट, वन सेटलमेंट में अगर ये हो जाता तो फ़ायदा हो सकता किसानों को। नहीं, वो जो ऑक्शन किया था आज तक किया है वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कैंसिल किया, वो कैंसिल कर दिए गए। आगे राजस्थान सरकार से भी हमारा यही है कि भाई इन मामलों को जो जिस तरीके से किसी किसान ने 40,000 रुपये लिए उसको 4 लाख का डिमांड कर रखी है, किसी ने 1.5 लाख लिए उसने 14 लाख की डिमांड कर रखी है, तो इस तरीके का थोड़ी होता है। किसान ने कर्जा लिया, दे नहीं पाया, ये महंगाई का ज़माना है तो क्या है उसका सेटलमेंट करना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये सरकार नहीं कर सकती क्या? ये सरकार ने छूट क्यों दे रखी है इनको? ये जो भू माफिया है जिनकी 10 लाख की ज़मीन है वो 50,000 में नीलाम कर देते हैं, करोड़ों की ज़मीन है वो लाखों में नीलाम कर दें। इस तरीके का मामला तो चल रहा है। ये सरकार को यहाँ भी जागना पड़ेगा, आँख खोलनी पड़ेगी। और ये जो गवर्नर साहब ने बिल रोक के रखा है, ये हम इस बात के लिए ही आज इकट्ठे हुए हैं कि ये बिल इमीडिएट गवर्नर साहब निकाले वहाँ से भेजें, अन्यथा हम आगे दूसरा फैसला आगे करेंगे। उसमें फिर ये कहेंगे कि ये
ये जो संस्थाएं हैं इनके खिलाफ ये लोग खड़े होंगे, खड़ा होना पड़ेगा किसान के लिए। हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, हर मोड़ पे खड़े रहेंगे, हर काम के अंदर किसानों के साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट स्कीम जो आप बता रहे हो, बेसिकली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो केवल किसान के लिए नहीं, कॉरपोरेट के लिए आज तक चलती आई है और 5.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जो है ऋण माफ कर दिया है, राइट ऑफ किया है। तो ये पिछली बार SBI बैंक में भी हुई थी किसानों के लिए, लेकिन जो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे RBI करता है। और सबसे बड़ी जरूरत है कि ये चीज जब कॉरपोरेट के लिए हो रही तो ये किसान के लिए क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है वो जो हो रही है वो राजस्थान सरकार के विधानसभा से बिल पास होया हुआ है। उस बिल को गवर्नर साहब 1 साल से लेकर के बैठे हैं, वो उनको वहाँ से पास नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के गवर्नर हाउस का घेराव है, घेराव के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम रवाना होंगे, रवाना होकर के वहाँ घेराव के लिए जाएंगे। इसीलिए सारे इकट्ठे में ये हमारी मांग है कि किसान आज परेशानी में, किसानों की ज़मीन ऑक्शन हो रही है। जो राजस्थान सरकार का बिल पास किया हुआ है वो अगर गवर्नर साहब भेज दें तो वो कानून बन जाएगा, तो किसानों की ज़मीन ऑक्शन नहीं होगी। ये नहीं हो सकती है जब ये बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले जो है करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए खा जाते हैं उनके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसान यहाँ पर बैनर झंडे लिए दिखाई दे रहे हैं और इनका कहना है कि इनका कहना है कि जो किसानों की ज़मीन नीलाम करने के लिए रोकने के जो कानून है उसको गवर्नर साहब रोके नहीं और तुरंत भिजवाएं और पास करवाएं, जिससे ये जो काला कानून है किसानों की। आपने बातचीत की, उन्होंने बता दिया कि हमारी ये मांगे और हमारी आगे की रणनीति रहने वाली है। हम भी देख रहे हैं लगातार जो है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। इनकी रणनीति क्या रहने वाली आने वाले वक्त में? और ये बताइए कि देखिए 9 फरवरी से सत्र शुरू होने वाला है, इनकी क्या उम्मीद है? क्या लगता है सरकार कुछ करेगी इनके लिए? बिल्कुल बात करवा सकते हैं हम आपसे। कोर किसान नेता भी है मेरे साथ, मैं बात करवा देता हूं आपसे किसान नेता से। ये चूंकि काला कानून है और जिसको आप बता रहे हैं नीलामी रोकने के लिए, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली? विधानसभा सत्र भी आने वाला है, शुरू होने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है? जो बिल विधानसभा ने पारित किया है, पहले तो सरकार ने जो पारित किया हुआ बिल है गवर्नर उसको साइन करे। आज की रणनीति ये है, अगर गवर्नर साहब नहीं साइन करते तो दोबारा हम विधानसभा पे दबाव बनाएंगे कि इस बिल को दोबारा पारित किया जाए, ताकि जो छोटे किसानों पर कुर्की की नीलामी की हमेशा तलवार लटकती रहती है वो तलवार लटकनी बंद हो। बिल्कुल, हमारे साथ हिम्मत सिंह गुर्जर भी हैं जो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहते हैं और अब ये किसानों के साथ इनसे बात करते हैं कि किस तरह से कानून है और क्या आप लोगों के आगे डिमांड क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, नवंबर 2020 में एक कानून आया था, वो कानून ये था कि कुर्की और नीलामी नहीं होगी। सरकार ने एक बिल पास किया था विधानसभा से, अभी 14 महीने हो गए, वो बिल अभी तक गवर्नर साहब ने रोके रखा है। हमारी मांग ये है और हमने जो ये आज घेराव करने का निर्णय लिया है वो एक गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस बिल पे हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर करके और बिल को जारी करें, जिससे जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा हो। और हम राजस्थान सरकार से भी मांग करते हैं कि आपने जो घोषणा करी है वो घोषणा को पूरी करें। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे रणनीति यह है कि यदि ये गवर्नर साहब साइन नहीं करेंगे तो इसको आंदोलन को राजस्थान में लेके जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर गवर्नर साहब, राज्यपाल अगर इस बिल को साइन नहीं करते हैं तो ये राजस्थान को पूरे इस आंदोलन को पूरे राज्य स्तर पर लेके जाएंगे और लोगों तक, जन जो किसान है वहां तक अपनी बात रखेंगे और इस आंदोलन को उग्र रूप भी देंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट होकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।